तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज भाभी के रूम में छिप के आई थी सोने। सोती तो नहीं हूँ, नाटक करती हूँ क्योंकि फ़ोन चलाती हूँ या तो थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। तो मैं भाभी के रूम में हूँ। देखिए फाइनली ये है भाभी का रूम। कूलर उनका चालू की हूँ और गर्मी लग रही थी तो मैं सोची नहीं है तो मैं ही यूज कर लूँ। तो छोटी वाली भाभी आई तो बोली साड़ी लाई है, बोली ब्लाउज सिल दीजिए। वैसे मुझे नहीं बोलती हैं क्योंकि एक भाभी को मैं सिलना सिखा दी हूँ। और ये छोटी वाली भाभी को मैं बोल रही थी कि सीख लीजिए आप भी, आपको भी सिखा दूँ, दीदी लोगों को भी सिखा दी हूँ जो सीखना चाहती हैं। और जो मेरे भरोसे हैं वो नहीं सीखती हैं, जाती हूँ तो सिल देती हूँ, नहीं तो आती हैं सिल देती हूँ, भाभी से सिलवा देती हूँ क्योंकि सिखा दी हूँ ना। अब मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, पढ़ने आती हूँ तो सो जाती हूँ। बताइए क्या करूँ? ऐसी कौन सी दवा है जो पढ़ाई करते समय नींद ना आए? शायद उम्र की वजह से नींद आती है। अब क्या होता, खुद पे हंसी आ रही है। चलिए दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, एक छोटे से ब्लॉग में, कि भाभी की साड़ी रखी हुई है। अब उसकी मतलब कटिंग करूँगी ब्लाउज़ की। 22 तारीख को तिलक है तो सोच रही हैं उनकी ब्लाउज़ नहीं बन पाएगी, भैया साड़ी ला दिए हैं तो इसलिए मुझे बोली है भाभी। और जिस भाभी को सिखा दी हूँ ना वो मायके चली गई हैं, तो इनकी नहीं सिली है, अपना वाला सिल के चली गई हैं। तो अब ये छोटी वाली भाभी हैं, अब बोली करना तो पड़ेगा ही। तो मैं बोली 22 को है, मैं सिल दूँगी, चाहे जिस तरह से सिल दूँगी पर सिल दूँगी। क्योंकि खुद का कपड़ा नहीं सिलती, भाभी को सिखा दी हूँ, भाभी को बार बार चरौरी करके मतलब अपना सिलवाती हूँ। और जबकि ख़राब कर देती है मेरा जानबूझ के ताकि मैं सिलूँ। कहते हैं ना जिसके पास गुण हो जाता है वो करता नहीं है। तो मैं आलसी हो गई। चलिए दिखाती हूँ। और भाभी का रूम अब मैं छोड़ रही हूँ, कूलर बंद कर दूँ, नहीं तो जल उल जाएगा, फिर पिटाई मेरी होगी। अब साड़ी में दिखाती हूँ भाभी की साड़ी। भाभी की साड़ी। अब इसकी ब्लाउज काटूंगी। ये पेटीकोट दिख रहा है, ये है साड़ी। और अब कटिंग करूंगी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।